नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी तंजीम के बारे में बताऊंगा जो शाहजहांपुर मोहल्ला मामूड़ी में इसका हेड ऑफिस है और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक बोल रहा हूँ। अल मुश्किल कुशा नेशनल तंजीम जो पूरे मुल्क में गरीब गुरबा बेवाओं अशिक्षित बच्चों के लिए बुनियादी स्तर पर काम कर रही है। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अहम बात यह है कि जो आज समाज में हम खुसूसी एक कौम की बात करें तो कौम मुसलमान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हमारे रहनुमा, हमारे लीडरान और हमारे आलिम दीन, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कौम बिखरती जा रही है और हमारे लीडरान उसको समेट नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने जितना भी गांव, शहर, कस्बों में जा के देखा है उसमें हमें रिजल्ट और उसके नतीजे ये निकले हैं कि बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता। हमने अभी भी आज 21 तारीख है बरोज़ जुमा के दिन, मैं अभी भी एक गांव गया और उस गांव में हमने जो भी खस्ता हालत पे बात की, दीन इस्लाम की रोशनी में बात की, तो मैं ये वहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ें पाई हैं या कहीं भी जाता हूँ तो ये देखने को मिलता है कि सबसे अहम चीज़ है जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको नमाज से बेहतर बात ना बताऊं। फरमाया दूसरी मर्तबा, क्या मैं तुमको रोज़े से बेहतर बात ना बताऊं। तीसरी मर्तबा फरमाया, क्या मैं तुमको ज़कात खैरात से बेहतर बात ना बताऊं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, बेशक या रसूल अल्लाह, हमें ये बात फरमाइए कि नमाज, रोज़े, ज़कात, खैरात से, सदक़े से बेहतर ऐसी कौन से अमल हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मुत्तहिदी, इत्तेहाद। जब तक आज हमारे सूरत हाल में, हमारे माशरे में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को एक मोमिन की नज़र से नहीं देखेगा, हमदर्दी की नज़र से नहीं देखेगा, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आज देखिए हमारे इदारों की हालत, हमारी मस्जिदों में कमेटी बन गई हैं तो इमाम की एक उनके मर्तबे पर और उनके अहदे पर कितना फ़र्क पड़ा है ये सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इदारे, हमारे खानकाहों की हालत देखिए, सब कुछ खस्ता हालत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुत्तहिदी, एकता, एकजुटता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम इसी बात को और इसी मुद्दे को लेकर हम गांव-गांव जाते हैं, लेकिन अफसोस हमें आज कहीं पर भी मुत्तहिदी नहीं दिखती। अगर कोई भी हमारा कौमी भाई कहीं परेशान है या वो कोई काम आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है तो हमारे आपस की ही लोग उनसे जलन, हसद और गीबत रखने लगते हैं और बहुत सी उलझनों में उसको फंसा दिया जाता है जिससे वो आगे काम नहीं कर सकता। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि मुत्तहिदी पैदा करिए। अगर किसी में बुराइयां पाई जाती हैं और आपको लगता है कि वो बुरा शख्स है, वो मुसलमान में बुराई पाई जाती है, तो उसकी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करिए, ना कि उसकी बुराई को उजागर और सरेआम और तमाम जहां में उसको फैलाने की कोशिश की जाए कि वो शख्स बुरा है। अल्लाह के रसूल ने भी हमको यही हदीस में फरमाया है कि गीबत वो है, चुगली वो है और बुराई वो है जिसमें बुराई पाई जाए और आप उसकी बुराई को सरेआम करें तो वो गीबत मानी जाती है। तो हम और आप में बस इसी पर थोड़ा सा नाइत्तफाकियाँ
इंतशार और जुदाइयाँ पैदा हो रही हैं कि आज मुसलमान की हम मुख्तसर बात अपनी आपके बीच रखना चाहते हैं कि जब तक कितना भी बड़ा आलिम दीन हो, आज जलसे हमारे मजलिस मिलादुन्नबी तमाम हमारे इत्तेहाद की और उर्स मुबारक तमाम जो जलसे मजलिसें होती हैं, आज देखिए वो फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। लोग जुड़ना नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि हमें मुत्तहिदी करना है, एक दूसरे में इत्तफाक लाना है, और जब तक इत्तफाक नहीं है, जब तक हम कामयाब किसी भी बेहतर अमल में नहीं हो सकते। तो हमें सबसे पहले मुसलमान भाई की बुराई को, एक दूसरे के जो मुखालिफत करते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं, दिलों में नफरतें रखते हैं, ये ख़त्म करना पड़ेगी। और जब तक हम मुत्तहिदी नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे, आज हम एक मंच पे बैठे होते हैं, एक मिंबर रसूल पर बैठे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सारे आलिम दीन उस मिंबर रसूल पर होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी बात करते हैं, किसी एक दूसरे का एहतराम नहीं होता। मैं ये देखता हूँ, आप भी कहीं प्रोग्राम करके देखिए, अगर कोई वारसी हैं, अगर कोई बरेलवी हैं, अगर कोई निज़ामी हैं, अगर कोई चिश्तिया हैं, वो अपने अपने किसी भी सिलसिले को मानने वाले हैं, या कोई भी अहमदी हैं, या कोई भी वाहिदी हैं, या कोई बरकाती हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले जो आज सिलसिले चल रहे हैं, वो सारे सिलसिले कहाँ जुड़ते हैं? जाके अल्लाह के रसूल की बारगाह में। अगर अल्लाह के रसूल को कोई भी सिलसिला नहीं मानता, तो वो कोई भी दीन इस्लाम में कोई सिलसिला नहीं है ऐसा जो अल्लाह के रसूल को ना मानता हो। तो आज अल्लाह के रसूल ने जो हमको फरमाया, आज हम किसी भी सिलसिले के हों, किसी भी खानका से हम अपना राब्ता रखते हों, निस्बत रखते हों, किसी भी बुजुर्गान दीन को हम मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ना ज़रूरी है कि हम जिस मिंबर रसूल पर बैठे हैं, ये मिंबर रसूल अल्लाह के रसूल का है। यहाँ से वो पैगाम भेजा जाए कि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात, जितने हम देखते हैं जलसों में या कहीं नातखानी में या कहीं बड़े बड़े खिताब होते हैं, आपस में इंतशार रहता है, आपस में बहुत ऐसा लगता है कि तकब्बुर में हैं, घमंड में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का एहतराम भूल जाते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा आलिम दीन आ जाए तो हम लोग अपनी अपनी बात करते हैं, ना कि हम एक बात करें। सबको एक बात पे रखना है कि हमें कौम को मुत्तहिद कैसे करना है। तो मिंबर रसूल पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुख्तसर ज़िंदगी दी है, तो हम ईमान वाले हैं, हमें ऐसा पैगाम देना है, अगर हमारे मुसलमान भाई में कोई भी बुराई भी पाई जाती है, तब भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम बुराई को ख़त्म करें, ना कि हम इंसान को बुरा करके उसको तोहमत लगा के और उसको जलील रुसवा करें। एक मकसद यह है कि आज हमारी अल-मुश्किल कुशा तंजीम तकरीबन 8 मुहिम चला रही है, हर मुद्दे को अलग अलग लेके, जिसमें सबसे अव्वल मुहिम है ईमान बेदारी, सेकंड पे है दावत मुत्तहिदी। हम ईमान को बेदार रखें और दावत देते रहें मुत्तहिदी की, ये हमारा अहम मिशन है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि दिए हुए स्क्रीन पर कांटेक्ट करिए, इस नंबर पर मिलिए, और जहां जिस इलाके में आप रहते हैं, ईमान बेदारी मुहिम मीटिंग जो हमारी ऑल इंडिया मिशन चल रहा है, आप मीटिंग करवाएं। हमारा खुसूसन मकसद यह है, हमारी टीम का मकसद यह है, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं और आप भी जुड़िए, अपने सूबे में मीटिंग्स करवाइए। हम चाहते हैं कि ईमान बेदारी दावत मुत्तहिदी को घर घर पहुंचाया जाए। इसी के साथ में अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। सोचिए जो मैंने बोला है कि हमें मुत्तहिदी की सख्त ज़रूरत है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अनीस खां भी हैं, और ये भी बुनियादी स्तर पर हमारे साथ मोहम्मद वसीम जुड़े हुए हैं, हमारी तंजीम से जुड़े हैं। हम लोग एक संगठन भी चला रहे हैं जो सेकुलर
पत्रकार सेकुलर संगठन है। दूसरा, हम एक अखबार भी चलाते हैं जो RNI अखबार है, जिसको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों में शाया किया जाता है। सदाए बुलंद करके अखबार है जो आप लोगों तक पहुंचता है। एक अभी सूरत हाल में मैंने मैगजीन लिखी है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क में हमने ये दिया है कि हम कौम की खिदमत, समाज की खिदमत कैसे कर सकते हैं, उसमें पूरी चीज़ें दी हुई हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज। देखते रहिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।